हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये मॉर्निंग के 4:30 का टाइम है और मैं इतनी सुबह आज क्यों उठी हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं पे। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बार इस सब्ज़ी को छोंक दिया है और इस सब्ज़ी को बनाने के बाद मैंने रोटी भी बनाना है और फटाफट से मैंने घर से निकलना है। तो मैं जा रही हूँ आज बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। तो पहाड़ों का पूरा व्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उस हाइट पे जो है बिल्कुल पेड़ पौधे भी नहीं होते, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो देखिए आप, टाइम है अभी 4:30 से ऊपर। तो फटाफट से मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फाइनली मैंने सारी रोटियां बेल दी, बना दी फटाफट से और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है और इस चाय को पीकर हम घर से निकल पड़ेंगे अपने सफ़र की तरफ। तो ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत, तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। आपको मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी जो हमने रास्ते भर देखा। तो हमारे पहाड़ों पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए प्लीज़। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। तो हम पहुंच गए हैं गांव में। यहाँ पे ये हमारा देवता जी का मंदिर है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा नज़दीक से। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम पहुँच गए इस जगह पे, जहाँ के बाद हमारा गांव जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा जो पहाड़ों के लिए रास्ता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं आज, और सच बताऊँ तो ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मैंने ये ऐसी चीज़ें आज पहली बार देखी है। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा ये पानी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ़ सुथरा, कुछ भी गंदा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियोज़ में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ से आके गांव तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ से ऊपर अब हमें बहुत सुंदर घर देखने को मिलेंगे जो पुराने समय में बुज़ुर्गों ने बनाया था। ये तो अभी बनाया हुआ घर है जो इस तरह से गुफा में बनाया हुआ है, जहाँ पे इतनी सुंदर कलाकारी देखने को मिली मुझे। और यहाँ से आगे अब हम जब कंडे की तरफ चढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर हमें भेड़ बकरियों के साथ रहने वाले लोगों के घर दिखेंगे जो हाइट पर खेती वगैरह करते हैं, और वहाँ की खेती भी बहुत ही अच्छी होती है। तो मिलते हैं आप सभी से। और तो ये है हमारे पेड़ों से निकलने वाला पाइन कोन जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो जलाने की भी काम आता है। और यहाँ देखिए हमें जंगल में मिल गया है स्ट्रॉबेरीज, जो हमारा एनर्जी बूस्टर रहा सारे रास्ते पर, जिसको हमने खाया और हमारा सफ़र जो है चलता रहा। तो ये फ्लावर का प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनते हैं इसमें। अभी तो फ्लावर लगे नहीं है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ गए थे रेस्ट करने के लिए और यहाँ से आगे हम चल पड़े। तो देखिए कितना खूबसूरत सा फूल है। इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे रास्ते में मिल रही थी जिसे देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम देखा है। तो आप भी मेरे साथ देख। तो यहाँ से आगे देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा हो गया है। और यहाँ पे ये जो घर है बहुत पहले के टाइम में बनाया हुआ है, बुज़ुर्ग लोग शायद यहाँ पे रहते थे। तो उसके जो अरे वाला घर है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पे खेती वगैरह की है। तो यहाँ इतनी हाइट पे जो लोग रहते हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो उन्हें देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से ऊपर जाते जाते हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और थोड़ी ठंड भी बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। और यहाँ देखिए यहाँ पे हस्बैंड और मैं चल रहे हैं और पापा आगे से चल रहे हैं। तो यहाँ से आगे जाते जाते अब पेड़ पौधे छोटे छोटे होते जा रहे। तो यहाँ पे मैंने टोपी निकाल लिया पहनने के लिए क्योंकि मेरे कानों और सर में बहुत दर्द होने लगा था ठंड की वजह से। तो हम धीरे धीरे अपने सफ़र की यहाँ पहुँचते हमें एक गाय दिखी, तो हमें लगा कि ये हमारी गाय है, लेकिन ये भी हमारी गाय नहीं थी। हमारी गाय तो हमें बहुत ही ज़्यादा हाइट पे मिली थी। तो यहाँ देखिए हर जगह हमें ये स्ट्रॉबेरीज़ मिल रहे थे जंगली वाले, जो बहुत ही मीठे थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो इसी तरह से हम चल पड़े हमारे सफ़र में। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ आगे का सुंदर सा व्यू। थोड़ी हाइट पे पहुंचने के बाद ससुर जी ने ऐसे कहा कि अब जंगल ख़त्म, अब जो मेन हाइट वाला रास्ता वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एनर्जी के लिए ड्यू वगैरह पी लिया था और बिस्किट वगैरह खा लिया। बाकी लंच तो हमारे साथ है ही चला हुआ साथ साथ।
तो यहाँ से आगे पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है, जहाँ से इतना प्यारा प्यारा सा पहाड़ है और जो यहाँ बीच से नदियाँ बह रही है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ से तो हमें और बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है, तो आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इन 2 पेड़ों को देखने के बाद मैंने यहाँ से आगे एक भी पेड़ नहीं देखा। तो यहाँ से हम जब जा रहे थे तो जितनी ज़्यादा हाइट होती जा रही थी उतनी ही ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी होती जा रही थी, बस घास वगैरह थे थोड़े थोड़े से, और यहाँ से ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा तक भी नहीं दिख रहा था। तो इसी तरह हम चले जा रहे थे। तो हम क्यों जा रहे थे, तो कुछ समय पहले हमने अपनी गाय को चरने के लिए लगाया था बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो वहाँ पे पापा जी छोड़ के आए थे उन्हें। तो उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला था उसे देखने जाने के लिए। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं और देख कर आते हैं कि हमारी गाय कैसी है। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो यहाँ से हम चले जा रहे थे तो रास्ते में हमें मिल गया ये औषधि, जिसे रतन जोत बोला जाता है। तो रतन जोत के बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं खाने के लिए भी, और जो इसका जड़ होता है वो हम यूज़ करते हैं अपने बालों में लगाने के लिए। तो इसके जड़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ से हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँच गए और ढूंढते ढूंढते हम बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए, लेकिन हमारी गाय हमें नहीं मिली। तो इससे भी और आगे जाना पड़ेगा। तो आप देखिए मेरे साथ कैसा कैसा जो व्यू है, और यहाँ से आगे देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। पता नहीं इस प्लांट को क्या कहते होंगे, लेकिन ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा तो मैंने इसका क्लिप ले लिया था। तो यहाँ से आगे हम चलते 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 जा रहे हैं, और यहाँ देखिए कितने सारे पत्थर हैं यहाँ पे, और ये पत्थर भी जो है ऐसे लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो इसी तरह से हम चल पड़े हैं, और यहाँ से ऊपर ऊपर को हमें और जा। तो यहाँ पहुँचते पता नहीं मुझे ये क्या दिख गया था, ये कुछ मशरूम टाइप लग रहा था, लेकिन ये जहरीला होता है तो इसीलिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, ऐसे छोड़ दिया। तो यहाँ से आगे देखिए ये हमारे जो किन्नौर में धूप जलाया जाता है, गूगल धूप इसे बोला जाता है। तो इसके जड़ को निकाला, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी इसके जड़ को निकालने की। तो इसे मैं खींच रही थी, तो इसका जड़ बहुत ही ज़्यादा पक्का था जो निकला ही नहीं। तो मैंने थोड़ा एक छोटे से डंडे की हेल्प से, ये मैं बहुत नीचे से उठा कर लाई थी अपने साथ ताकि मैं इसका जड़ निकाल सकूं, लेकिन इसका जड़ तो निकला ही नहीं। तो मैंने इसे छोड़ दिया ऐसे ही, और फिर मैं आगे चल पड़ी क्योंकि हमें अपनी गाय को ढूंढना था। तो हमारी गाय का कलर लाल लाल सा था, तो जो भी लाल गाय दिखी तो हमें यही लग रहा था कि ये हमारी गाय है, लेकिन ये भी हमारी गाय नहीं थी। तो इसी तरह से हम चल पड़े गाय के पास, गाय से मिलने, लेकिन ये भी हमारी गाय नहीं थी। तो इसीलिए हम यहाँ से और भी आगे चल पड़े, और हम देखने लगे कि कहाँ जैसी हमारी गाय हमें दिखेगी, लेकिन वो फिर भी नहीं दिखी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारे किन्नौर की टोपी में लगाया जाता है शादी में, तो यहीं से वो चीज़ लाया जाता है। तो इतनी हाइट पे हमें आना पड़ता है। तो हम यहाँ से भी अब बहुत ही आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें हमारी गाय नहीं मिली। तो यहाँ से और एक दो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमें हमारी गाय मिल सकती है। तो यहाँ पे आई होप कि हमें वहाँ पे हमारी गाय मिल जाए। तो आप भी चलिए मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने इसका क्लिप ले लिया यहाँ पे भी, और यहाँ से देखिए अब थोड़ा सीधा सीधा रास्ता आ गया है, थोड़ा हाइट से हम बच गए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पहाड़ ऐसे लग रही कि यहाँ से हम एकदम पहुँच जाएंगे, लेकिन चलते चलते हमें पता चल रहा था कि ये तो बहुत दूर है। तो अब हम इतनी ज़्यादा हाइट पे पहुँच चुके हैं कि हमें जो बर्फ़ है, ग्लेशियर है, बिल्कुल हमारे आँखों के सामने दिख रहा है, बिल्कुल नज़दीक दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद हम फिर चल पड़ेंगे और देखेंगे कि हमारी गाय मिलेगी या भी नहीं हमें। तो चलिए आप भी। तो देखिए आप कितना खूबसूरत सा व्यू है, बिल्कुल बादलों के पास, बिल्कुल बादलों के साथ पहुंच चुके हैं हम आज यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत जगह जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही बेस्ट रहा। तो यहाँ से आगे देखिए और आगे तक चलते हैं हम और देखते हैं कि कहाँ है हमारी गाय। यहाँ पहुंचकर मैंने इस धूप को निकाल दिया था। तो ये भी हमारे किन्नौर में शुर बोला जाता है इसे, और ये हाइट से ही लाना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी,
और इतने हाइट पे जाके मैंने घोड़ा देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी आंखों पे कि ये घोड़े यहाँ पे कैसे आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। और मैंने रास्ते में याक भी देखा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि याकों के सामने अगर हम जाते तो हमें मारने आते, इसीलिए मैं उनके पास नहीं गई। तो यहाँ पे हमने घोड़ा देखा था, बहुत ही जो खूबसूरत से घोड़े थे यहाँ पे, जो यहाँ पे चर रहे थे। शायद इन्हें भी किसी ने यहाँ पे लाया था चरने के लिए। तो आप देखिए कि कितने खूबसूरत खूबसूरत से घोड़े हैं यहाँ पे। यहाँ से आगे हमने घोड़ा देखा और घोड़ा देखने के बाद हम फिर चल पड़े आगे की तरफ। तो यहाँ से आगे एक दो झुंड ऐसा था जहाँ पे गाय वगैरह थी, तो हम फटाफट से वहाँ की तरफ निकल पड़े। तो यहाँ से आगे पहुँचकर पापा ने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। तो पापा चले गए वहाँ पे उस गाय को देखने के लिए और हम दोनों यहीं पे बैठ गए थोड़ी देर। तो मैं वो जूम करके दिखा रही हूँ, वहाँ पे कुछ गाय हैं जो दिख रही है हमें यहाँ से, और यहाँ पे बर्फ़ भी दिख रहा है मुझे। और थोड़ी देर बैठ गए हम दोनों और उसके बाद फिर से चल पड़े और हम दोनों यहाँ पे बैठेंगे और पापा का वेट करेंगे। तो थोड़ी देर बाद पापा आ गए थे और पापा ने बोला कि हमारी गाय वहीं पे है और ठीक ठाक है, तो इसीलिए हम अब घर की तरफ जा रहे हैं लंच करके।